दसवां में है ना, सबसे आसान चैप्टर कौन है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आया कि नहीं है कि नहीं? अब चलिए हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है। यही नहीं जानना है, कुछ नहीं करना। अरे दो शब्द से ऐसे समझो ना, सम जोड़ अंतर। सम जोड़ अंतर मीन्स क्या होता है जी? समांतर। सम जोड़ अंतर मीन्स क्या होता है? ये समांतर श्रेणी। कैसा श्रेणी है? सम जोड़ अंतर। यदि क्रमागत पदों के बीच समान अंतर से बढ़ा हो, किससे? समान अंतर से यदि बढ़ा हो, उसी को क्या कहते हैं? समांतर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और टाइप्स ऑफ इसका अंग्रेजी नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी को हिंदी में, इसी को शॉर्ट नेम में क्या है? इसी को हम एपी बोलते हैं। कहाँ से आया एपी? समझ में आया? अर्थमेटिक से आया ए, अर्थमेटिक से क्या आया? ए, और प्रोग्रेशन से आया पी। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया? चलिए तो हम आगे बढ़ के देखते हैं। कोई एक श्रृंखला लेते हैं, चेन श्रृंखला लेते हैं। ले श्रृंखला। चलिए लिए 2, 4, 6, 8, 10 है ना। फिर लिए 3, 6, 10, 15, 20, 15, 21। बात समझ में आ गया? दोनों क्या है? श्रृंखला है। क्या इसमें दोनों के बीच समान का अंतर है? नहीं। देखिए 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21। श्रृंखला लेकिन है, श्रृंखला लेकिन है। क्योंकि कैसे है? एक एक बढ़ रहा है, सब बार एक एक क्या हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें सिर्फ समान का अंतर। 2 बढ़ गया, फिर क्या हो गया? 2 बढ़ गया, फिर क्या हुआ? 2 बढ़ गया, फिर क्या हुआ? 2 बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है जी? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़ जाए जी। चलिए कोई भी सवाल आप लीजिए, है ना। कोई भी क्या कीजिए? सवाल लीजिए और सीखिए। चलिए जैसे कोई संख्या हम लिखे जी, लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इतना तक समझ में आ गया? डॉट 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 डॉट। पहले तो इसको ये चेक करना है, प्रश्न संख्या 1 एपी है कि नहीं। क्या चेक करना है? एपी है कि नहीं। क्या चेक करने नहीं आता है? अभी तुरंत सीखो। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। प्रत्येक दूसरा से पहला घटाओ, तीसरा से क्या करो? दूसरा घटाओ। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। क्या दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? समान है। डिफरेंस क्या है? समान है कि नहीं? दोनों के बीच का अंतर क्या है जी? समान है। यदि समान है तो समांतर श्रेणी, यदि समान अंतर है तो कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी। बात समझ में आ गया? तो क्या ये एपी है? एपी है। फिर इसी तरह से तुमको पूछ देगा समांतर श्रेणी को एपी के 2 पार्ट। एपी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक क्या है? परिमित, और एक क्या है? अपरिमित। एक क्या है जी? परिमित, और दूसरा क्या है? अपरिमित। अपरिमित। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया समझ में? परिमित मतलब फिनाइट। क्या होता है? फिनाइट, फिक्स्ड। परिमित में क्या होता है? अंतिम कोड फिक्स, अंतिम पद फिक्स, अंतिम पद। बात समझ में आया? इसमें कौन सी फिक्स नहीं? और मतलब नहीं, और मतलब नहीं। परिमित तो है, ये है। तो क्या नहीं? अंतिम पद फिक्स नहीं। बात समझ में आ गया? आ रहा है कि नहीं? तो चलिए और आगे बढ़ते। परिमित अपरिमित तो अब तुम लोग आसानी से समझ जाएगा। कितना टाइप्स ऑफ 2 प्रकार के समांतर श्रेणी। कितने प्रकार समांतर श्रेणी? 2 प्रकार के, एक अपरिमित और एक परिमित। बात समझ में आ गया? तो चलिए और आगे बढ़िए, है कि नहीं? अब एपी 2 भागों में, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। 2 के बाद 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। यदि डॉट डॉट है तो वह कौन है? अपरिमित है। यदि इसी को हम कर दे, इसी का यदि हम और कुछ फिक्स कर दे, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, इसका क्या है जी? अंतिम पद क्या कर दिए हम? फिक्स कर दिए। तो यह कौन हो गया? अब फिक्स्ड तो परिमित हो गया। बात समझ में आया? चलिए और एक चीज जानिए एपी में। एपी जिस पद से शुरू होता है, एपी जिस पद से शुरू होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। एपी जिस पद से शुरू होता है, जिस
पद से क्या होता है, शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से हम इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत है, इतना याद नहीं रहेगा जी। एपी जहां शुरू है वही है ए, एपी जहां शुरू है वही है ए, और जहां अंत है वो है ए एन। जहां अंत है वो क्या है, ए एन। ए एन जहां शुरू है वह क्या है, ए, जहां अंत है वहां क्या है, ए एन। और उसके बीच में जितनी संख्या है वही है एन, वही क्या है, एन। बात समझ में आया कि नहीं है। जैसे दुक्का आपको लिखने आता है, लिखिए दुक्का 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ता 14, 2 अठा 16, 2 नमा 18, 2 धन 20। बात समझ में आया। अब चलो इसमें संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन की संख्या कितना है इसमें, 10। बात समझ में आ गया। चलिए ए बराबर कितना है, कहां शुरू हुआ है, ए 2 से, ए का मान कितना निकला, 2। अब डी बराबर सूत्र होता है D2 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, या ए कुछ भी कह सकते हैं, A3 माइनस A2, है ना, A4 माइनस A3। सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला क्या करना है, क्रमागत संख्या में कहां पर, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 को 4 बच गया, तो डी का मान कितना निकला, 4। इसी तरह से अंतिम पद कितना है, ए एन बराबर 20। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। ए समझा, एन समझा, डी समझा, और इतना सब समझा तो तुमको एपी आता है। इतना जब तुमको आता है तो एपी के किसी भी सवाल को तुम आसानी से बना सकते हो। बात समझ में आ रहा है। चलो अभी दिखाते हैं, है ना। इस तरह से यदि ए एन को अभी क्या सिखाए हम, अंतिम पद। क्या सिखाए, अंतिम पद। एपी के पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, छठा पद को A6। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। फिर उसी तरह से उसमें जितना संख्या उसको n बताए, और क्या बताए, उसके अंतिम पद को क्या बताए, an। क्या बताए, an। an यदि पता है तो हम an की संख्या दे देंगे, है कि नहीं। तो अब an अंतिम पद यदि निकालना हो, यदि हमको एपी मालूम हो और उसका अंतिम पद हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक सूत्र होता है, याद कर लेना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा सूत्र रे, क्या भारी है, अंतिम पद बराबर। अब चलो इसको और सॉल्व करते हैं। मान लो n की संख्या हमें मालूम है A10। क्या मालूम है, n तो नंबर है, नंबर है, n क्या है जी, नंबर है ना। A10 कुछ नहीं। अब देखो यहाँ 10 में से 1 घटाएगा जी, यहाँ 10 में से 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। ए प्लस क्या हो जाएगा, 9d। ऐसा समझ लो ना ट्रिक से, कुछ भी है A15। यदि A15 मालूम है तो घटे वो और नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस हम 14d। कहाँ से लाए, क्योंकि हमको पता है वहाँ 15 में से घटाएंगे तो वही आएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से रहेगा A20 रहेगा, कुछ करेंगे हम जी, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a प्लस 19d। बात समझ में आया। यदि हम इसका योग निकालना चाहे तो इसके योग को जो है ना, समांतर श्रेणी के योग को, किसको, समांतर श्रेणी के योग को, समांतर श्रेणी के योग को SN, कैपिटल S स्मॉल n से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल S और n स्मॉल SN से सूचित किया जाता है। और इसका 2 सूत्र होता है जी। आपको योग निकालना है, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 सूत्र आप काम चलाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया। या आपको एक सूत्र ये याद कर लेना है और इसी से काम चल जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an। जहां हम सब कुछ के बारे में बता दिए हैं। n क्या है, संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है। बात समझ में आया कि नहीं आया।